अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सब लोग। आई होप आप सब लोग खैरियत से होंगे। तो मैं आज लेकर आई हूँ आपके लिए एक वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक जो कि है आपके एग्जाम्स के लिए भी यूजफुल रहेगा और आपके कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स के लिए भी यूजफुल रहेगा। तो वो टॉपिक है हार्ट के बारे में। तो हार्ट में हम पढ़ेंगे इंट्रोडक्शन और लेयर ऑफ वॉल ऑफ द हार्ट और मेजरमेंट ऑफ द हार्ट एंड सेक्शन ऑफ द हार्ट एंड सर्कुलेशंस एंड टाइप्स ऑफ द सर्कुलेशंस। तो ये सब इंफॉर्मेशन आप जानने के लिए वीडियो के एंड तक बने रहिए, वरना आपका इंपॉर्टेंट टॉपिक चूक सकता है। तो चलिए गाइस, हम स्टार्ट करते हैं हार्ट का इंट्रोडक्शन पार्ट। तो फर्स्ट आके द हार्ट इज हैलो मस्कुलर ऑर्गन दैट पंप्स ब्लड थ्रू आउट द सर्कुलेटरी सिस्टम। इसका मतलब है गाइस, तो हार्ट इज हैलो मस्कुलर ऑर्गन। ये एक हैलो मस्कुलर ऑर्गन है। ये जो है हमारे सर्कुलेटरी मतलब हमारे जो हार्ट से लेकर लंग्स और लंग्स से लेकर पूरा ऑल ओवर बॉडी को ब्लड सर्कुलेट करने के वास्ते में ये यूजफुल होता है गाइस। सो इट इज प्रेजेंट इन मिडिल मेडिस्टेरियम, मतलब ये मिडिल मेडिस्टेरियम में ये प्रेजेंट रहता है। तो नेक्स्ट लेयर ऑफ द वॉल ऑफ द हार्ट, इसमें 3 लेयर आते हैं फ्रेंड्स। तो पहला लेयर है आउटर मेडिकार्डियम एंड मिडिल मायोकार्डियम एंड इनर एंडोकार्डियम। तो ये आकर 3 हार्ट के लेयर्स हैं गाइस। तो पहला आकर हम आउटर पेरिकार्डियम के बारे में पढ़ेंगे। तो पेरिकार्डियम इज द आउटर कवरिंग ऑफ द हार्ट। जो ये पेरिकार्डियम है वो आउटर लेयर ऑफ द हार्ट है। इट इज मेड अप ऑफ 2 लेयर्स। सो जो ये आउटर पेरिकार्डियम है ये 2 लेयर्स से बना हुआ है। ओके, आउटर पेरेंटियल पेरिकार्डियम विच फॉर्म्स ए स्ट्रॉन्ग प्रोटेक्टिव सैक अराउंड द हार्ट। जो ये आउटर पेरिकार्डियम जो है ये हार्ट को प्रोटेक्टिव लेयर बनकर प्रोड्यूस हुआ है। इनर विस्केरल पेरिकार्डियम और एपिकार्डियम दैट कवर मायोकार्डियम। सो जो इनर एंडोकार्डियम और जो मिडल मायोकार्डियम है ये आउटर पेरिकार्डियम जो है इससे कवर होकर है। दिस 2 लेयर्स आर स्प्रेडेड बाय ए पोटेंशियल स्पेस कॉल्ड पेरिकार्डियल। और जो ये एंडोकार्डियल और पेरिकार्डियल और जो इनर एंडोकार्डियल जो है ये सब इसको कवर करके है। नेक्स्ट लेयर, सेकेंड लेयर जो है वो मिडिल मायोकार्डियम। मायोकार्डियम इज द मिडिल लेयर ऑफ द वॉल ऑफ द हार्ट एंड इट इज फॉर्म्ड बाय मसल फाइबर्स। और जो ये मिडिल मायोकार्डियम जो है वो मसल फाइबर्स से फॉर्म्ड होकर है गाइस। इट फॉर्म्स द बल्क ऑफ द हार्ट एंड इज रेस्पॉन्सिबल फॉर द पंपिंग एक्शन ऑफ द हार्ट। और जो ये मिडिल मायोकार्डियम जो है वो हार्ट का बल्क रिस्पॉन्सिबल होता है, मतलब ये पंपिंग एक्शन मतलब ब्लड पंप करने के लिए ये यूजफुल होता है। नेक्स्ट, मायोकार्डियम इज फॉर्म्ड बाय 3 टाइप्स ऑफ कार्डियक मसल फाइबर्स। जो ये मायोकार्डियम मसल फाइबर से फॉर्म होकर है वो 3 मसल फाइबर से फॉर्म होकर है। विच आर दोस मीन्स मसल फाइबर विच फॉर्म द contractile unit of the heart, muscle fiber which form the pacemaker, muscle fiber which form the conductive system. So ये 3 मसल फाइबर से ये जो मिडल मायोकार्डियम है वो फॉर्म होकर है। नेक्स्ट, थर्ड लेयर ऑफ द हार्ट, इनर एंडोकार्डियम, जो कि हार्ट के इनर साइड में प्रेजेंट होता है फ्रेंड्स। ओके, एंडोकार्डियम इज द इनरमोस्ट लेयर ऑफ द हार्ट वॉल। और एंडोकार्डियम जो है वो इनरमोस्ट लेयर ऑफ द हार्ट वॉल। हार्ट वॉल के इनरमोस्ट लेयर को हम इनर एंडोकार्डियम बोलते हैं। इट इज ए थिन स्मूथ एंड ग्लिस्टिंग मेम्ब्रेन, मतलब ये बहुत थिन और स्मूथ और ग्लिस्टिंग मेम्ब्रेन होता है। इट इज फॉर्म्ड बाय ए सिंगल लेयर ऑफ endothelial cells lining the inner surface of the heart. Endocardium continue has endothelium of the blood vessels. So ये innermost layer जो है हार्ट का वो thin होता है एंड स्मूथ एंड ग्लिस्टिंग होता है। ये सेल्स का सरफेस जो है एंडोथीलियम सेल्स से बना हुआ होता है फ्रेंड्स। तो नेक्स्ट हम बात करेंगे मेजरमेंट ऑफ द हार्ट। तो हार्ट किस से मेजरमेंट रहता है।
कितना कितना मेजरमेंट हार्ट का होता है, हम इसके बारे में पढ़ेंगे। नेक्स्ट, मेजरमेंट ऑफ द हार्ट। Anteroposterior diameter and widest transverse diameter and length from apex to the base and weight, ये सारे मेजरमेंट ऑफ द हार्ट है। तो एंटेरोपोस्टर डायमीटर मतलब इसका हार्ट का जो फ्रंट साइड का होता है उस डायमीटर को हम एंटेरोपोस्टर डायमीटर कहते हैं। वो आकर 6 सेंटीमीटर का होता है टोटली। नेक्स्ट, वाइडेस्ट ट्रांसवर्स डायमीटर मतलब इधर पूरा वाइडेस्ट ट्रांसफर डायमीटर आकर 8 to 9 सेंटीमीटर होता है मेजरमेंट। लेंथ फ्रॉम अपेक्स टू द बेस मतलब ये आकर अपेक्स है और ये आकर बेस है। सो अपेक्स से लेकर बेस तक का जो मेजरमेंट है वो 12 सेंटीमीटर का होता है। नेक्स्ट, वेट। हार्ट का वेट आकर 230 to 340 ग्राम्स तक होता है। सो दीज ऑल आर द मेजरमेंट ऑफ द हार्ट। एंड नेक्स्ट टॉपिक आकर सेक्शन ऑफ हार्ट एंड सम एलिमेंट्री फैक्ट्स अबाउट द हार्ट। इसका मतलब है सेक्शन ऑफ हार्ट, जो है हार्ट है, हार्ट का सेक्शन, उसके अंदर जो है सम एलिमेंट्री फैक्ट्स अबाउट द हार्ट। जो भी इसके एलिमेंट्री फैक्ट्स है वो हम डिस्कस करेंगे। ओके, सम एलिमेंट्री फैक्ट्स अबाउट द हार्ट आकर द हार्ट इज एन मस्कुलर पंप डिजाइन्ड टू एंश्योर द सर्कुलेशन ऑफ ब्लड थ्रू द टिश्यूज ऑफ द बॉडी। जो हमारे बॉडी में टिश्यूज प्रेजेंट होते हैं उसके अंदर ब्लड सर्कुलेशन करने के लिए जो मस्कुलर पंप करता है वो आकर हार्ट है। ये थ्रू ऑल ओवर हमारे बॉडी को और हमारे लंग्स को हार्ट पंप करने में ये बहुत ही हेल्पफुल होता है। ओके, तो नेक्स्ट पॉइंट, बोथ स्ट्रक्चरली एंड फंक्शनली इट कंसिस्ट ऑफ 2 halves नेमली राइट एंड लेफ्ट। तो इस हार्ट में आकर बहुत स्ट्रक्चरली एंड फंक्शनली जो halves प्रेजेंट होते हैं वो आकर राइट एंड लेफ्ट। सो ये आकर राइट half है और ये आकर लेफ्ट है। दो ये बहुत राइट एंड लेफ्ट अलग अलग ही उनके इम्पोर्टेंस देते हैं। द राइट हार्ट सर्कुलेट ब्लड ओनली थ्रू द लंग्स फॉर द पर्पस ऑफ ऑक्सीजनेशन। जो हमारे बॉडी में ऑक्सीजनेशन के लिए ये राइट हार्ट जो है ये लंग्स को ब्लड सर्कुलेट करता है। एंड द लेफ्ट सर्कुलेट ब्लड टू टिश्यूज ऑफ द एंटायर बॉडी। जो ये लेफ्ट साइड का हार्ट होता है ये हमारे बॉडी में जो भी ऑर्गन्स या जो भी टिश्यूज होते हैं उसके लिए ब्लड सर्कुलेट करने में ये बहुत ही हेल्पफुल यूजफुल होता है एंड हेल्पफुल भी होता है। Each half of the heart consists of a inflow chambers called the atrium and of an outflow chambers called the ventricle. So इसमें आकर राइट एंड लेफ्ट इसमें इनफ्लो एंड आउटफ्लो चेम्बर्स होते हैं। सो इनफ्लो का मतलब है जो यहाँ प्रेजेंट होते हैं ये चेम्बर्स एंड जो यहाँ प्रेजेंट होते हैं ये आउटफ्लो चेम्बर्स होते हैं। सो इनफ्लो चेम्बर्स को हम एट्रियम कहते हैं एंड आउटफ्लो चेम्बर्स को हम वेंट्रिकल्स कहते हैं। जो कि वो इधर राइट साइड में राइट एट्रियम्स एंड राइट वेंट्रिकल्स प्रेजेंट होते हैं, लेफ्ट साइड में लेफ्ट एट्रियम एंड लेफ्ट वेंट्रिकल्स प्रेजेंट होते हैं। यहाँ राइट साइड राइट एट्रियम एंड राइट वेंट्रिकल प्रेजेंट होता है एंड लेफ्ट साइड लेफ्ट एट्रियम एंड लेफ्ट वेंट्रिकल प्रेजेंट होता है। द राइट एट्रियम रिसीव्स डीऑक्सीजनेटेड ब्लड फ्रॉम टिश्यूज ऑफ द एंटायर बॉडी। सो ये जो राइट एट्रियम होता है ये फ्रॉम टिश्यूज से मतलब हमारे बॉडी में जो टिश्यूज प्रेजेंट होते हैं उस टिश्यूज से ये डीऑक्सीजनेटेड ब्लड रिसीव करता है जो कि राइट एट्रियम है। And the entire body through the superior and inferior vena cava and जो ये superior and inferior vena cava होता है ये जो है superior and ये superior and inferior vena cava। So इसके थ्रू ये डीऑक्सीजनेटेड ब्लड राइट एट्रियम रिसीव करता है।
This blood passes into the right ventricle. It leaves the right ventricle through the large outflow vessels called the pulmonary trunk. So जो deoxygenated blood right atrium रिसीव करता है वो डायरेक्टली राइट एट्रियम एंड राइट वेंट्रिकल को पास होता है. जो पल्मोनरी ट्रंक से the blood pass into the right ventricle. It leaves the right ventricle through the large outflow vessels called the pulmonary trunk. जो सुपीरियर एंड इंफीरियर वेना कावा से जो डीऑक्सीजनेटेड ब्लड राइट एट्रियम रिसीव करता है वो राइट वेंट्रिकल को आउटफ्लो करता है. आफ्टर दैट द ब्लड ऑक्सीजनेटेड इन द लंग्स इज ब्रॉट बैक टू द हार्ट बाय फ्लो पल्मोनरी वेन्स. जो ये 4 पल्मोनरी वेन्स है फिर से ये पल्मोनरी वेन्स से फ्रॉम लंग्स से जो ऑक्सीजनेटेड ब्लड सप्लाई होता है वो ऑक्सीजनेटेड ब्लड पल्मोनरी वेन्स से पल्मोनरी वेन होता है जो लंग्स में ऑक्सीजनेटेड ब्लड फ्लो करता है ये फ्रॉम पल्मोनरी वेन को बैक लेकर आता है. द लेफ्ट वेंट्रिकल pumps this blood into a large outflow vessels called aorta. तो जो ये सभी ब्लड फ्लो जो हार्ट में सर्कुलेट होता है इसके थ्रू आयोटा के थ्रू ये ब्लड फ्लो लेफ्ट वेंट्रिकल को फ्लो होता है. तो ये आकर सेक्शन ऑफ हार्ट एंड सम एलिमेंट्री फैक्ट्स अबाउट द हार्ट. इसमें नेक्स्ट टॉपिक आकर सर्कुलेशन एंड टाइप्स ऑफ सर्कुलेशन. टाइप्स ऑफ सर्कुलेशन इसमें सिस्टमिक सर्कुलेशन आता है और पल्मोनरी सर्कुलेशन आता है. सिस्टमिक सर्कुलेशन का मतलब है इट इज आल्सो नोन हैज ग्रेटर सर्कुलेशन एंड पल्मोनरी का मतलब है इट इज आल्सो नोन हैज लेसर सर्कुलेशन. और सिस्टमिक सर्कुलेशन जो है लेफ्ट वेंट्रिकल से ब्लड पंप करता है और पल्मोनरी सर्कुलेशन जो है ये राइट वेंट्रिकल से ब्लड पंप करता है. सो इस सर्कुलेशन के बारे में फर्दर डिटेल जानने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और अगर वीडियो पसंद आई हो तो प्लीज लाइक कीजिए. अगर इस टॉपिक के रिलेटेड आपको कुछ भी डाउट्स वगैरह कुछ भी है तो प्लीज कमेंट बॉक्स में कमेंट कीजिए. थैंक यू.